हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि लूप्स जो हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनकी जो सिंटैक्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसी तरह फंक्शन का भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनका जो सिंटैक्स है वो सेम है। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। जी, मैंने टेक्स्ट राइट किया है आपको समझाने के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे देखें। मैंने सबसे पहले फंक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। ये है, इतना टॉपिक है हमारा फंक्शन का। फंक्शंस क्या है? फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हम एक फंक्शन बना के वहाँ पे कोड वगैरह डिफाइन करते हैं। जो हमें टास्क करना होता है वो वहाँ पे कोड लिख देते हैं, तो वो हमारा रिक्वायर्ड जो वर्क है वहाँ पे हो जाता है। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि हम फंक्शन को एक बार डिफाइन कर देते हैं तो उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह ये हमारे लिए आसानी हो सकती है कि हाँ, एक कोड को हम एक बार लिखते हैं तो उनको बार बार हम यूज़ करते जाते हैं। जैसा कि हम लूप्स में कर रहे थे कि एक बार उसको कोड को लिख दें और बार बार उसकी एग्जीक्यूशन लेते जाएं। तो जो इसकी मेन टाइप्स हैं वो टू हैं। फंक्शन की टू मेन टाइप्स हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो इससे क्या है कि जो बिल्ट इन फंक्शन होता है, बिल्ड यहाँ पे डी आएगा। बिल्ड इन फंक्शन जो होता है, तो इसमें ये है कि ये पहले से जावा स्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है उसमें ये डिफाइंड है। ये हमें खुद से नहीं बनाने पड़ते। इनकी जो डेफिनेशन या प्रोटोटाइप सब कुछ वहाँ पे डिफाइंड है। और जैसा कि मैं आपको आम सी एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि हम यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब जो ये राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये एक फंक्शन है। हमने ये तो नहीं कहा कि जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट है तो वो क्या करे। वो हम उसके पीछे कोडिंग तो नहीं करते कि ये हमें आउटपुट कर दे, शो कर दे। हम सिंपली यही लिखते हैं ना कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और वहाँ पे हमें आउटपुट शो हो जाती है। तो इसकी जो बैक एंड पे जो इसकी कोडिंग है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में पहले से मौजूद है। हम सिर्फ उसको कॉल करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, और ये इसकी जो उसकी स्पेलिंग्स वगैरह वो हम करेक्टली हम वहाँ पे लिख दें। हमें उनका पता हो कि क्या यहाँ पे वर्क परफॉर्म करेगा, तो हमारे फंक्शन कॉल हो जाते हैं। हमें सिंपली राइट करने होते हैं अपने कोड में, तो वहाँ पे वो कॉल हो जाते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन होता है। एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, किसी तरह हमने और भी किया था विंडो डॉट अलर्ट। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो इस तरह हम जो आगे हमारे और भी क्लासेस आएंगी वहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। तो अब हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ये क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये होते हैं जो हम खुद से डिफाइन करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। और इनको कैसे डिफाइन किया जाता है वो फिर हम आते हैं सिंटैक्स की तरफ। सिंटैक्स में अगर हम बात करें तो इसके लिए दो मेन चीज़ें हैं। एक तो है फंक्शन प्रोटोटाइप और दूसरी है फंक्शन डेफिनेशन। तो अब ये प्रोटोटाइप क्या है? जो हम फंक्शन, ये कीवर्ड है। हम ये जब भी फंक्शन डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फंक्शन कीवर्ड, जो कि एक रिजर्व वर्ड है। हम लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद हम लिखेंगे नेम। मतलब हम नेम डिफाइन करेंगे खुद से। ये नेम किस तरह डिफाइन करेंगे, इसके क्या रूल्स हैं? जैसा कि हम हमने लास्ट क्लासेस में ये पढ़ा था कि वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो वो जो मैंने आपको 5 या 6 रूल्स करवाए थे, तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम फंक्शन का नेम भी इस तरह बनाएंगे। जैसा कि मैं आपको एक दो बता भी देता हूँ। एक रूल हमारा ये था कि ये फंक्शन का फर्स्ट लेटर होगा वो डिजिट नहीं होगा। और दूसरा रूल ये भी था कि फंक्शंस जो फर्स्ट हम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है। और फंक्शन के नेम के दरमियान में कोई एम्प्टी स्पेस भी नहीं आ सकती। आप वहाँ पर अंडरस्कोर लगा सकते हैं दो वर्ड के दरमियान। जैसे कि यहाँ आप यूज़ करना चाहते हैं नेम, नेम भी मैं साथ ले रहा हूँ, न्यू मैं लेता हूँ। अब ये मैंने नेम लिया है फंक्शन न्यू नेम, ये हम वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दे दिया। आप इस तरह कर लें इसको, यहाँ पे ये वर्क कर जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना चाहते, यही आप करना चाहते, लेकिन यहाँ पे फिर यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा अंडरस्कोर। ये इस तरह वर्क कर जाएगा। ये कुछ रूल्स होते हैं फंक्शन के।
नेम को डिफ़ाइन करने के लिए। तो इन रूल्स के अंदर से ही हमें गुजरना पड़ता है और फंक्शन का नेम हम डिफ़ाइन करेंगे। तो ये है फंक्शन प्रोटोटाइप की बात हो रही थी कि फंक्शन का जो हम नेम डिफ़ाइन करते हैं उसके बाद हम ये जो ब्रैकेट्स लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ये है फंक्शन प्रोटोटाइप। अब हम जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो अपना कोड या स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो हमारी डेफिनेशन होती है। ये है फंक्शन डेफिनेशन और प्रोटोटाइप के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस। तो उम्मीद है कि आपको इन दो चीज़ों को पता चल गया होगा क्योंकि ये सिंटैक्स में आती हैं ये दोनों चीज़ें। तो अब थोड़ी सी अगर बात करें तो फंक्शन की अगर हम देखें जो और भी कुछ टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स अब क्या चीज़ है? आर्गूमेंट्स हम जो वेरिएबल पास करते हैं फंक्शन में वो उनको आप आर्गूमेंट्स कह लें। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हम कुछ आर्गूमेंट नहीं ले रहे होते फंक्शन के अंदर, बाकी कोड यहाँ पे तो ले सकते हैं डेफिनेशन के अंदर, लेकिन प्रोटोटाइप के अंदर हम कुछ आर्गूमेंट्स यहाँ पे नहीं ले रहे होते, तो वो विदाउट आर्गूमेंट्स। अगर हम यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेते हैं तो वो फिर विद आर्गूमेंट्स कहलाएगा। तो इस तरह कुछ फंक्शन होते हैं जो हमको हम जिनकी वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, फिर उनको इस तरह उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो हम साथ साथ जब जो ही प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो मैं आपको इन सारों के बारे में एक एक प्रैक्टिकल करके दिखाता जाऊंगा। तो मैं एक बार फिर आपको ये कहता हूँ कि जो फंक्शन के आपने नेम डिफ़ाइन करने हैं वही सेम रूल्स हैं जो वेरिएबल के नेम हम डिफ़ाइन करते थे। तो उनके बाहर हमें नहीं जाना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे कोई थोड़ा सा मसला बन गया तो हमारा फंक्शन का नेम वर्क नहीं करेगा। और जैसे कि मैं आपको बताया भी है कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। अगर आपने फंक्शन का नेम यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ऐड। आपने अब यहाँ पे ये किया है कि ऐड जो हमारा ए कैपिटल है, लेकिन बाद में हम इसको कॉल भी करते होते हैं। मैं ये बताना भूल गया कि हम फंक्शन को कॉल भी करते हैं। एक मरतबा हम इसको जब फंक्शन डिफ़ाइन कर देते हैं डेफिनेशन और प्रोटोटाइप लिख देते हैं तो एक बार उसको हम कॉल भी करते होते हैं। तो कॉल हम कैसे करेंगे? यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम इसको फिर कॉल करेंगे ऐड। उसके बाद अब ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा, इससे हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो अब जितनी बार इसको कॉल करेंगे उतनी बार हमें ये आउटपुट देता जाएगा। अगर मैंने एक बार लिखा है ऐड तो मुझे जो आउटपुट होगी वो सिर्फ एक बार ही मिलेगी। और जो मैं बताने वाला था ये चीज़ कि आपने यहाँ पे तो नेम जो डिफ़ाइन किया है वो ए कैपिटल है और जो डी है ये स्मॉल लेटर में है। तो यहाँ पे अगर आप ये लिख दें ये, अब ये यहाँ पे कॉल नहीं होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है और ये यहाँ पे आप स्मॉल में ए ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपने ए लिया है वो कैपिटल में है। तो ये फ़र्क है, तो इसीलिए इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की जानिब। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शन प्रोटोटाइप डेफिनेशन वहीं पे बताता हूँ। अब जब मैं बात करने वाला हूँ जो डिफाइंड फंक्शन हम बनाते हैं, क्योंकि जो बिल्ट इन फंक्शन हैं वो हम अगली क्लासेस में आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। जो भी वहाँ पे आएगा वक्त के साथ साथ मैं वहाँ पे आपको इसे बताता जाऊँगा। तो अब मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर में। ये मेरी फाइल्स हैं जहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। मैं इस तरह करता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ फंक्शन के नेम से, ताकि अब हम एक न्यू फाइल में वर्क करें। इसको मैं सेव कर लेता हूँ इसी फोल्डर में जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। मैं नेम रख लेता हूँ functions.html। ये मैंने नेम रख दिया इसका, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, functions.html। तो अब मैं HTML5 की न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इमिट जो कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। इमिट क्या है, जेनकोडिंग क्या है, इनके मैंने ट्यूटोरियल्स बना के अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब और डेली मोशन के चैनल पे। आप उनको वॉच करें ताकि आपका टाइम सेव हो। ये काफ़ी देखिए मैंने यही लिखा है HTML:5 लिखा है। जो ही मैं कंट्रोल और ये प्रेस करता हूँ ये देखिए मेरी इतनी सारी कोडिंग हो गई है। तो बहरहाल ये हमारा अलग से टॉपिक है, वो इनके मैंने ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दिए हुए हैं। आप उनको वॉच करें और देखें ताकि आपका टाइम सेव हो। अब मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन की। तो यहाँ पे अब क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर रहते हुए ही हम ये काम करेंगे। ये मेरा, क्योंकि अगर आप बाहर कॉल करेंगे, बाहर अगर आप ये कोड लिखेंगे HTML के अंदर तो हमें वहाँ पे मसला होगा। तो अब मैं ये करता हूँ, सबसे पहले फंक्शन का नेम डिफाइन
करता हूँ उसके नेम के लिए क्या है, सबसे पहले मैं कीवर्ड लिखूँगा फंक्शन। ये मेरा कीवर्ड है फंक्शन, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। फंक्शंस नहीं लगाना, एस नहीं लगाना यहाँ पे। सिंपली अगर आप गौर करें तो मेरे आप यहाँ पे थोड़ा सा बिहेवियर चेंज है टेक्स्ट का। अगर मैं जो ऐसे हटाता हूँ देखें वहाँ पे थोड़ा उसका कलर भी चेंज हो गया, उसके स्टाइल भी चेंज हो गया। उसके बाद मैं एक स्पेस देता हूँ। अब मैं फंक्शन का नेम डिफाइन करने वाला हूँ। मैं यहाँ फंक्शन का नेम लिख देता हूँ ऐड, मैंने अपनी तरफ से दिया, आप जैसा भी यहाँ पे यूज़ कर लें। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, ये देखें वहाँ पे मेरा यूँ ही मैंने फंक्शन तो उस तरह मेरे टेक्स्ट का बिहेवियर भी चेंज हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। मैं एक टैब प्रेस करता हूँ एक बार। तो अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ए इक्वल टू मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 12, और इसी तरह वेरिएबल एक और डिफाइन करता हूँ बी, इसको वैल्यू मैं दे देता हूँ 10। और अब मैं इस तरह एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ सी, और मैं ये कर देता हूँ कि ए प्लस बी। ये मैंने ये काम यहाँ पे कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनकी आउटपुट शो कराना चाहता हूँ। अभी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे वर्क कर रहा हूँ। ये जब हम फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मैं आपको इनर HTML पे काम करवाऊँगा, क्योंकि उनमें बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होते हैं, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय ID है। अगर किसी को उसका थोड़ा सा पता होगा तो समझ गया होगा कि वो एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसलिए उसमें कुछ फंक्शन यूज़ होते हैं, हम वहाँ पे कुछ फंक्शन के अंदर ही वो काम करेंगे, फंक्शन बना के वहाँ पे अंदर कुछ काम करेंगे, इसलिए मैं आपको अभी वो नहीं करवा रहा। तो अभी डॉक्यूमेंट राइट पे हम सिंपल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतनी देर में जावास्क्रिप्ट क्लियर भी हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे सी को कॉल कर लेता हूँ, ये मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा। और अब ये इतना काम मैंने कर लिया। अभी मेरा ये फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसके लिए मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। जो मैंने फंक्शन बनाया है, मैंने क्या फंक्शन बनाया है ऐड, उसके बाद मैं इसको कॉल करूँगा। अब ये मेरा फंक्शन कॉल हो चुका है यहाँ पे। अब ये मेरा साइन टेक्स्ट फंक्शन का कंप्लीट हो गया यहाँ तक। मैं आपको फिर बता दूँ एक मरतबा, फंक्शन को जो हमने डिक्लेयर करना है वो फंक्शन कीवर्ड ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फंक्शन का नेम डिफाइन किया है रूल्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये अगर इसको हटा दें तो ये हमारे फंक्शन प्रोटोटाइप बन जाता है। उसके बाद ये डेफिनेशन है, ये इसके अंदर जो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो जितना भी कुछ लिखा है ये मेरे डेफिनेशन है फंक्शन की। मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ तो देखें मैं रिजल्ट शो करता है या नहीं। ये देखें मेरे यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है 22। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखें 22 यहाँ पे शो हो रहा है। ये तो था हमारा फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट। वो कैसे, क्योंकि मैंने जो आर्गूमेंट्स होते हैं हम उनको फंक्शन जो देते हैं नेम, उसके अंदर हम कुछ वेरिएबल पास करते होते हैं। जब हम कॉल करते हैं तो वहाँ पे वेरिएबल उनको ओरिजिनल वेरिएबल वहाँ पे पास कर देते होते हैं। तो ये है फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट्स। तो उम्मीद है आपको फंक्शन के बारे में जो इसकी इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगली क्लास में आते हैं तो वहाँ पे कुछ बात करते हैं फंक्शन विद आर्गूमेंट्स।